जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत ने 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट के लिए अब टेंडर जारी कर दिया है और अब इसमें डिफेंस के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कंपनियां आएंगी, जिससे कि भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाया जा सकेगा। तो पूरी न्यूज क्या है उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, आप जानते हो कि भारत ने स्वदेश निर्मित तेजस एयरक्राफ्ट को बनाया हुआ है और अब उसी की तर्ज पर भारत का 5th जनरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि भारत अब अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने में काफी तेजी से संलग्न है। द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ DRDO फॉर्मली अपलोडेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट to identify firms capable of co-developing and manufacturing the aircraft prototypes and assisting in its flight testing and certification। तो जो ADA है, DRDO की एजेंसी है, इनके द्वारा एक EOI जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं उसको पब्लिश किया है और कहा है कि ऐसे प्राइवेट फर्म्स जो इसमें आना चाहते हैं, जो इसके कोड डेवलपर बनना चाहते हैं, वो आ सकते हैं और हम आपको लगभग 1 महीने का समय इसमें दे रहे हैं। This move comes at a time when the Indian Air Force is facing a serious shortfall in operational fighter squadrons. The count has dropped to 31, far below sanction strength of 42. तो आप जानते हो कि एक स्क्वाड्रन में टोटल नंबर ऑफ 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, तो 18 की आप मल्टीप्लाई 31 से कर लो ना। मोर देन 540 550 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का भी पास हैं, लेकिन 550 एयरक्राफ्ट हमारे पास काफी कम है। होने कितने चाहिए? हमारे पास 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए, जिससे कि अगर एक समय में चाइना और पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जाए तो हम उनसे निपट सकें। ठीक है, तो 2028-29 तक इसके पहले फ्लाइट का ट्रायल आपका रखा गया है। AMCA की जो डिजाइनिंग है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। इसके एक तरीके से डिजाइन को, मॉडल को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसको आप देख पा रहे हो। मीनवाइल चाइना has already deployed its 5th generation J-20 fighters and is reportedly advancing 2 6th generation prototypes, the J-36 and J-50। तो चीन का जो जहाज चेंगडू इसको कहते हैं J-20, उसको उन्होंने बना लिया है और अभी कुछ महीने पहले ही सभी ने देखा था कि चाइना के द्वारा क्या इस प्रकार का कोई एयरक्राफ्ट है जिसको 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसको बनाया गया है और चीन इसको J-36 और J-50 का नाम देगी। तो भारत अभी चीन से तो काफी पीछे चल रहा है और ये कहा गया कि 2035 तक हमारे AMCA के प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जीक्यूशन मॉडल फॉर द AMCA प्रोग्राम, ensuring both public and private companies are eligible. This breaks from the long-standing assumption that HAL, India's state-run aircraft builder, would lead the program। अब देखिए, HAL के ऊपर पहले से इतना बोझ है, उनके पास काम है, तो इसलिए भारत सरकार ने कहा कि हमको एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, कटिंग एज इक्विपमेंट चाहिए। अगर इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों भागीदारी करके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए तो ये भारत के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही अच्छी खबर रहेगी। द AD अंडर DRDO विल ओवरसी द एग्जीक्यूशन। द EOI ऑल्सो कन्फर्म्स द एप्लीकेशंस में अप्लाई एज अ सिंगल कंपनी, ज्वाइंट वेंचर और कंसोर्टियम, प्रोवाइडेड दे आर कॉम्प्लायंट विद इंडियन लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, या तो आप सिंगल आ जाइए, ज्वाइंट वेंचर लेके आ जाइए, या फिर सभी कंपनियां आ जाएं अपने तरफ से, कहें कि हम ये देना चाहेंगे, हम ये देना चाहेंगे, और फिर इस पर जो है बात आगे बढ़ेगी। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, मेजर इन्वेस्टमेंट। तो AMCA कॉन्ट्रैक्ट को कहा गया है कि AMCA कॉन्ट्रैक्ट इज सेट फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 8 years फ्रॉम द इफेक्टिव डेट। The shortlisted entity will need to set up a dedicated manufacturing facility to support eventual mass production। जो भी कंपनी इसमें आएगी तो उनको जो है टाइमली अपने प्रोडक्शन को पूरा करना होगा, जिससे कि मैक्सिमम 8 साल में इसके डेवलपमेंट को हम पूरा कर पाए। A pre-EOI briefing will be held in first week of July 25। The deadline for submission is 16 August 25 as per the current roadmap। The first prototype is expected to take flight by 2029। Full development should wrap up by 2034 with production likely to begin a later year। तो 2035 से इसका प्रोडक्शन आपका शुरू हो जाएगा। इसके ट्रायल्स अभी जल्द ही आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे कि पहला प्रोटोटाइप बनेगा और इसमें अमेरिका का
जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F414 इंजन को लगाया जाएगा। The Cabinet Committee on Security headed by Prime Minister approved the AMC design and development in 2023 with a cost of around 15,000 crore rupees. This include building a 5 twin engine prototype। ठीक है, टोटल 5 ट्विन इंजन प्रोटोटाइप्स 15,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत में बनाए जाएंगे। अब इसको कौन कौन सी कंपनियां बना सकती हैं, तो इसमें भारत की बहुत सारी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज है, जैसे कि TASL, लार्सन टुब्रो, अडानी, महिंद्रा ग्रुप, HAL, though no longer the guaranteed for front runner remains is stronger contention. The AMCA is envision a 25-ton wing swing role fighter capable of both offensive and defensive mission. Its steel features are aimed at reducing radar detection। ठीक है, भारत का जो उत्तम AESA रडार है वो विश्व का सबसे बेहतरीन रडार है जिसको DRDO ने बनाया है, तो कुछ उसी प्रकार का अपग्रेडेड रडार इसमें लगाया जाएगा जो कि इसको इंटरनल वेपन बेस, सुपर क्रूज एडेप्टेबिलिटी, 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस, एडवांस एवियोनिक्स और नेक्स्ट जनरेशन के मिशन जितने कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो अच्छी खबर है कि इसमें सभी कंपनी को बुलाया गया है और 16 अगस्त 2025 से इसका रोड मैप आपका शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज बंडल्स में इनरोल हो जाएं, SSB इंटरव्यू ऑनलाइन के बैच में आए और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।